Welcome to my channel Math by Aarti. Let's do question number 18 of exercise 10C from R.S. Agrawal book. Question number 18 is the midpoints of the side AB, BC, CD and DA of a quadrilateral ABCD are joined to form a quadrilateral. If AC equals to BD and AC perpendicular to BD, then prove that quadrilateral formed is a square. क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो एक स्क्वायर होगा और इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है AC वो BD का इक्वल होगा, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होगा। और एक क्या कंडीशन दिया हुआ है, जो डायगोनल है वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, मींस डायगोनल के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। AC परपेंडिकुलर टू BD। तो देखिए फर्स्ट में इसमें एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और इसका मिड पॉइंट को AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S, इसको ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। हम लोग को प्रूफ यही करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या करते हैं, सॉल्यूशन। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल्स टू BD एंड AC परपेंडिकुलर टू BD। AC जो है क्या है, इक्वल टू है BD का और AC है परपेंडिकुलर टू BD। P, Q, R and S are the midpoint of AB, BC, CD and AD respectively। P, Q, R, S क्या है, मिड पॉइंट है, AB का, BC, CD और DA का मिड पॉइंट है। ठीक है, टू प्रूफ में क्या करना है, P, Q, R, S इज ए स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, फर्स्ट में A और D वर्टेक्स को ज्वाइन, A और C वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक डायगोनल और B और D वर्टेक्स को ज्वाइन करके और एक डायगोनल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख दिए। अब देखिए प्रूफ कैसे शुरू करते हैं। फर्स्ट में देखिए जो ट्राइंगल है ABC जिसको पिंक कलर से शो किए हैं उसमें क्या है, P एंड Q मिड पॉइंट है। P है AB का मिड पॉइंट और Q है BC का मिड पॉइंट। इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, जब दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड का क्या होता है, पैरेलल होता है और हाफ ऑफ थर्ड साइड होता है। यही लिखे PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम से मिलता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। अब देखिए ACD जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में R और S मिड पॉइंट है, यही लिखे है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ CD। R किसका मिड पॉइंट है, CD का, और S किसका मिड पॉइंट है, AD का रेस्पेक्टिवली। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग को क्या मिलता है, जब ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते तो एक लाइन सेगमेंट मिलता है। ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड का पैरेलल होता है और हाफ ऑफ थर्ड साइड होता है। Therefore SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर 2 देके इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग को क्या मिलता है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हम लोग का क्या था, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। और इक्वेशन 2 हम लोग को क्या मिला, SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो PQ पैरेलल टू SR हो जाएगा। देखिए इसको फिगर में बताते हैं। फर्स्ट में क्या था, PQ जो है ये PQ पैरेलल है AC का और सेकंड में क्या है, SR पैरेलल है AC का। तो ये जो SR होगा और ये जो PQ होगा ये आपस में पैरेलल होगा और PQ SR का वैल्यू भी हाफ ऑफ AC है और PQ का वैल्यू भी हाफ ऑफ AC है। ठीक है, तो हम लोग का PQ इक्वल्स टू SR हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इस क्वाड्रिलेटरल में वन साइड ऑपोजिट पेयर क्या है, ऑपोजिट पेयर ऑफ वन साइड पैरेलल और इक्वल है। ये PQ पैरेलल है SR का और PQ इक्वल है SR का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, यही लिखे है। बट दिस इज ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये एक स्क्वायर होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए अब जो BCD जो ट्राइंगल है जिसको पिंक कलर से शो किए हैं उसमें Q और R मिड पॉइंट है। किसका है, Q है BC का मिड पॉइंट और R है CD का मिड पॉइंट, यही लिखे है। देखिए नाउ इन ट्राइंगल BCD Q एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड CD रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर
क्यू आर पैरेलल टू बी डी, ये जो क्यू और आर को मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो जो लाइन सेगमेंट बना है वो क्या होगा, थर्ड साइड का पैरेलल होगा और हाफ ऑफ थर्ड साइड होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम से मिलता है, यही लिखे क्यू आर पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। अब देखिए हम लोग को इक्वेशन 2 में क्या मिला था, एस आर पैरेलल टू एसी, और इक्वेशन 3 में क्या मिला, पी क्यू पैरेलल टू बी डी। ठीक है, तो देखिए हम लोग यही लिखे फ्रॉम 2 and 3 एस आर पैरेलल टू एसी, आर एस या एस आर लिखे जो भी लिखे सेम उसका मीनिंग, एंड क्यू आर पैरेलल टू बी डी। लेकिन हम लोग को देखिए गिवन में क्या था, एसी जो है बी डी का परपेंडिकुलर था। तो देखिए यहाँ पर एस आर जो है, ये जो एस आर है ये किसका पैरेलल है, एसी का पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पर क्यू आर जो है, क्यू आर, ये जो क्यू आर है किसका पैरेलल है, बीडी का पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब एसी और बीडी परपेंडिकुलर है, एसी परपेंडिकुलर टू बीडी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एस आर भी क्यू आर का परपेंडिकुलर होगा, देयरफॉर आर एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक है, तो जब आर एस और क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्या हो गया, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए यही लिखते हैं, बट दिस इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, सो पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। क्या हो गया, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम का वन एंगल 90 डिग्री हो गया, तो वो क्या फॉर्म किया, एक रेक्टेंगल फॉर्म किया। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि ये एक स्क्वायर होगा। तो देखिए इसको अब कैसे करते हैं, देखिए हम लोग को क्या गिवन था, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये भी गिवन है कि दोनों जो डायगोनल है वो इक्वल है। तो ठीक है, हम लोग अगर हाफ दे के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हाफ ऑफ ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, तो देखिए हाफ ऑफ ए सी हम लोग को इक्वेशन 2 में क्या मिला था, हाफ ऑफ ए सी का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम लोग को आर एस मिला। ठीक है, और हाफ ऑफ बी डी का वैल्यू इक्वेशन 3 में हम लोग को क्यू आर मिला। तो यही लिखे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो देखिए अब क्या हुआ, ये तो रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड है, रेक्टेंगल जो पी क्यू आर एस है उसका एडजेसेंट साइड है, वो इक्वल हो गया। बट दिस इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। देखिए फर्स्ट में ये क्या था, पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम था तो इसका वन साइड इक्वल और पैरेलल था, ये साइड इक्वल था। ठीक है, और उसके बाद ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल फॉर्म किया, इसका वन एंगल 90 डिग्री हो गया। अब क्या हुआ, आर एस इक्वल्स टू क्यू आर हो गया, आर एस और क्यू आर भी इक्वल हो गया। तो इसका क्या हो गया, ऑल साइड इक्वल हो गया। जब ऑल साइड इक्वल हो गया तो वो क्या फॉर्म करेगा, ऑल साइड पैरेललोग्राम है, उसका ऑल साइड इक्वल है और वन एंगल 90 डिग्री है, तो वो एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। देयर हेंस पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। पी क्यू आर एस क्या फॉर्म किया, स्क्वायर। ये जो क्वाड्रिलेटरल था पी क्यू आर एस वो स्क्वायर फॉर्म किया, यही हम लोग को प्रूफ करना था, लिख दिए हेंस प्रूव्ड। बस इस चैप्टर का एक्सरसाइज 10C का ऑल मैथ कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज चैप्टर 10 मींस क्वाड्रिलेटरल का ऑल मैथ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।